नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज महुआ मित्रा एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश हुई और बेसिकली उनको जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए थे, उन इल्ज़ामों का उन्हें जवाब देना था या फिर उन्हें सफाई देनी थी। लेकिन महुआ मित्रा ने एथिक्स कमेटी का क्वेश्चनिंग के दौरान उनका बहिष्कार किया और उन्होंने जो एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के जो चीफ हैं, चेयरमैन बोलिए, जो विनोद सोनकर जी, उन कहा कि उन्होंने मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस पूछे और बहुत ही फिल्थी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, ये तो महुआ मित्रा ने कहा और उसके साथ साथ उन्होंने बहिष्कार भी किया। तो साथ साथ कुछ और जो एथिक्स कमेटी के जो मेंबर्स थे, वो भी महुआ मित्रा के साथ साथ उन्होंने भी वॉकआउट किया। तो उसमें से एक जो नेता मुझे याद है वो थे, क्या बोलते हैं, दानिश अली, जो रिसेंटली अभी उनका नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा, दानिश अली का। और साथ में और कुछ कुछ कांग्रेस के एक आध नेता थे, उन्होंने भी उनके साथ साथ बहिष्कार किया। ये तो महुआ मित्रा ने आरोप लगाया जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं विनोद सोनकर के ऊपर। लेकिन विनोद सोनकर ने भी एक उन पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अनपार्लियामेंट्री फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, लेकिन जो जो सोनकर जी कह रहे हैं कि उन्होंने महुआ मित्रा ने फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इस बात पे थोड़ा भरोसा हो सकता है। उसके पीछे कारण बताता हूँ। क्योंकि महुआ मित्रा वो सांसद है जो कि सदन के अंदर रहकर हरामी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल भी महुआ मित्रा पार्लियामेंट के अंदर रह के कर चुकी हैं। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। और कुछ-कुछ जो उन्होंने आरोप लगाए हैं एथिक्स कमेटी के ऊपर, उन्होंने कहा कि मेरे कैरेक्टर का चीरहरण हो गया, वस्त्रहरण हो गया, ऐसे-ऐसे उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल हो गया। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, जब भी भारत में कोई नेता पकड़ा जाता है, तो उसके पास कुछ कार्ड्स होते हैं, ठीक है? जिससे वो अपने आप को बचाने का कोशिश करता है। पहला एक कार्ड होता है माइनॉरिटीज़ कार्ड का। यहाँ पे महुआ मित्रा माइनॉरिटी है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने वो वाला कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। एक कार्ड होता है अपना विक्टिम कार्ड कि मुझे फँसाया जा रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके बाद होता है जेंडर कार्ड। जेंडर कार्ड जो होता है बड़ा ही सटीक कार्ड होता है और वो कार्ड अक्सर हर बार काम आ जाता है। और यहाँ पे भी जेंडर कार्ड के रूप में महुआ मित्रा ने वुमेन्स का लगा दिया कि भाई एक वुमेन से आप ऐसे पर्सनल क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, किसी को पता नहीं है कि क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं, क्या पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब पता रहेगा तब आदमी डिसाइड कर सकता है कि हाँ भाई, ये किस लेवल के पर्सनल क्वेश्चंस हैं। और एक और चीज़ ये भी जानने की ज़रूरत है। देखिए, इनके पर्सनल संबंध थे मिस्टर देहद राय के साथ और उन्होंने ये खुलासे किए हैं कि महुआ मित्रा ने जो ये इनके लॉगिंग आईडी और पासवर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। तो एक पर्सनल व्यक्ति जिनके साथ आपका पर्सनल रिलेशन था, तो शायद कुछ सवाल जो हैं पर्सनल हो गए होंगे। और देखिए, आप जब किसी कमिटी के सामने जाते हैं जहाँ पे कि आपके पे इल्ज़ाम लगाया गया है, तो आपको अपना बचाव करना है। लेकिन जो दूसरी साइड से है, वो डेफ़िनेटली क्वेश्चंस पूछेंगे और ज़रूरी नहीं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ आपसे, वो आपको बड़े ही आरामदायक हों। बेसिकली अगर आप कहीं पे जाते हैं तो किसी कोर्ट या फिर कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं, वो आपको लगने वाले ही सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई एकदम प्यार भरे सवाल आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे महुआ मित्रा ने 2-3 बातें तो मान ली हैं, ठीक है ना? कि उन्होंने अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूँ कि भाई आपको तो एक स्टाफ मिलता है, जो कि रिसर्च करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए आपको मदद करता है। तो आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, वो क्यों शेयर करना है? उसके साथ-साथ इन्होंने बताया है कि भाई वो लोग जब क्वेश्चन फ्रेम करते थे, उसके बाद जो ओटीपी आता था, वो मेरे पास आता था और वो ओटीपी मैं दे दी, तभी वो क्वेश्चंस लाइव होते थे। महुआ मित्रा जी आपके जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड भी शेयर कर रही हैं, उसके साथ-साथ
जो ओटीपी आ रहा है वो भी शेयर कर रही हैं। यूजुअली आजकल आप देखते हो आपके पास जब ओटीपी आता होगा तो बैंकों से अक्सर आता है, चाहे पेटीएम में सबसे कहीं से भी आता है, तो उसमें एक मैसेज आता है कि प्लीज डू नॉट शेयर योर ओटीपी विद एनीवन एल्स। एनीवे, वो भी मोमो मित्रा ने शेयर किया था। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं, देखिए भाजपा के जो एमपी हैं निशिकांत दुबे, वो वो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आप जो ये क्वेश्चन, बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये आपने जो है ना, ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर क्यों किया? ठीक है। उसके जवाब में महुआ मित्रा और जो कुछ दानिश अली और जो कांग्रेस के एक जो नेता थे वो कहते थे कि ऐसा कुछ रूल्स ही फ्रेम नहीं किया गया है कि हम लोग क्या शेयर कर सकते हैं क्या नहीं शेयर कर सकते हैं। देखिए भाई, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पे बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही लॉजिकल चीज़ है कि आप जब ये दिया जाता है कि कॉन्फिडेंट, आपको इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। ठीक है दोस्तों। और महुआ मित्रा ने गिफ्ट्स के बारे में भी माना तो है कि हमने क्या गिफ्ट्स लिया है। कुछ कुछ उन्होंने बताया कि जब वो गई थी वहां पे मुंबई में 3-4 बार, तो उनको गाड़ियाँ, ड्राइवर, ये सारी चीजें मिली। ठीक है। उसके साथ साथ ये भी है कि दर्शन हीरानंदानी को जब शेयर किया था, देखिए दर्शन हीरानंदानी को जब उन्होंने लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया था, देखिए प्राइवेट पर्सन है। ठीक है। और प्राइवेट पर्सन के साथ साथ एक ये अदानी, बेसिकली जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रही थी, वो क्वेश्चंस, वो कॉम्पिटिटर भी है, बिजनेस कॉम्पिटिटर है। तो आप एक बिजनेस कॉम्पिटिटर का खुद कहते हैं कि आप क्वेश्चन फ्रेम करो, और क्वेश्चन उसको फ्रेम किसके विरुद्ध करना है? वो क्वेश्चन फ्रेम करना है अपने कॉम्पिटिटर के विरुद्ध, और वो क्वेश्चंस जो यूज किए जाएंगे पार्लियामेंट में यूज किए जाएंगे। तो ये बड़ा ही ना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि क्या बोलते हैं इसको कि अ, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। हीरानंदानी का तो ज़रूर दिखता है कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और भारत की संसद में क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं अदानी ग्रुप को एक तरह से उनको एक चांस मिला कि अदानी ग्रुप को बैक फुट पे डालने का। हर्षन हीरानंदानी को तो कौन, कोई भी बिज़नेसमैन छोड़ेगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई उनके फ्रेंड है। देखिए, ये उन्होंने एक पिछली बार जो एक वीडियो था उसमें कन्फेस किया था कि भाई 2017 में वो दर्शन हीरानंदानी से मिली हैं। तो उस वक्त उस वक्त 2017 में एक ये नेता बन चुकी थी, और जो दर्शन हीरानंदानी थे वो हीरानंदानी ग्रुप में अच्छे पोजीशन पे थे, ये बिजनेस ओनर हैं ये वहाँ के। ठीक है ना? तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ भाई, ये पॉलिटिशियन है जहाँ से मुझे फायदा मिल सकता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब। सत्ता में इनकी सरकार है भाई, बंगाल में। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। इन सब सारी चीजों का ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस उठते हैं, और इनको महुआ मित्रा को थोड़ा दिमाग ठंडा करके इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए था। वो ये बोल सकती थी कि हाँ भाई, मैं जब वहां पे गई और मैंने इनसे जो ये इन्होंने अपनी कार और टैक्सी और ड्राइवर और अपने स्टाफ का लिया, तो उसके लिए मैंने जो भी पैसे होते थे मैंने उनको रीइंबर्स कर दिया। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई भी रीइंबर्समेंट भी उन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों, मुझे तो लगता है कि महुआ मित्रा को शायद थोड़ा ठंडा होकर सवालों के जवाब देने चाहिए थे। उत्तर अगर सही से देती तो शायद अ, ये जो उन्होंने बहिष्कार करके वॉकआउट करके आई, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये बात कोई नहीं जानता है कि उनसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। अगर कोई रिकॉर्डिंग हो और वो रिकॉर्डिंग पब्लिक की जाए, जैसा कि पब्लिक तो होने वाला है नहीं। ठीक है ना? पब्लिक होने वाला है नहीं, और वो मैं और आप हम नहीं जान सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि महुआ मित्रा ने वुमेन्स कार्ड खेल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आंख बंद करके अगर अगर आप देखेंगे तो 10 लोग अगर आपके सामने खड़े हैं और वो कोई बोले कि हाँ भाई इस महिला ने ये कहा, तो उसमें बाई डिफॉल्ट 7 से 8, 6 से 7, 8 लोग, 7 लोग तो कम से कम मान ही जाएंगे, हाँ भाई हम आपकी आपकी बात को हम मानते हैं। तो वही मैंने जैसे कहा, उन्होंने खेल दिया है, और देखना है कि ये वुमेन्स कार्ड उनको कहाँ तक बचाता है। क्योंकि जो जो इन पर आरोप हैं वो आरोप
उस आरोपों से अभी तक ये बरी नहीं हुई हैं। उन्होंने भी खुद स्वीकार तो कर ही लिया कि हाँ भाई शेयर किया है। क्वेश्चन है कि क्यों शेयर किया है? जबकि आपको पार्लियामेंट से स्टाफ मिलते हैं रिसर्च वर्क और ये सारी इन सारी क्लरिकल वर्क के लिए। तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने जिस व्यक्ति के लिए के खिलाफ आपको क्वेश्चन पूछना है, आप उसी के कॉम्पिटिटर को यूज़ कर रही हैं ताकि वो क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे। तो ये कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शक पैदा करता है और ये मुझे नहीं लगता कि ये एथिकल है। और अगर अभी तक के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।